नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैट हैग की नवीनतम पुस्तक द लाइफ इम्पॉसिबल के बारे में। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कभी भी नई शुरुआत करने में देर नहीं होती। तो चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा पर एक नजर डालते हैं। पुस्तक की संक्षिप्त समीक्षा। द लाइफ इम्पॉसिबल की नायिका हैं 72 वर्षीय ग्रेस विंटर्स, जो इंग्लैंड में एक सेवानिवृत्त गणित शिक्षिका हैं। अपने पति और बेटे की मृत्यु के बाद ग्रेस अकेलेपन और दुहक से जूझ रही हैं। एक दिन उन्हें पता चलता है कि उनकी पुरानी मित्र क्रिस्टीना ने उन्हें इबीसा में एक घर विरासत में दिया है। बिना किसी योजना के ग्रेस एक तरफा टिकट लेकर इबीसा के लिए रवाना हो जाती हैं। वहां पहुंचकर वे न केवल क्रिस्टीना की मृत्यु के रहस्यों को उजागर करती हैं, बल्कि स्वयं के भीतर छिपी शक्तियों और संभावनाओं को भी खोजती हैं। द गार्डियन कॉम। जीवन के महत्वपूर्ण सबक। नई शुरुआत की कोई उम्र नहीं होती। ग्रेस की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हमारी उम्र कुछ भी हो, हम हमेशा नई शुरुआत कर सकते हैं और जीवन में नए अनुभवों का स्वागत कर सकते हैं। बुक क्लब चैट। स्वयं को क्षमा करना, अपने अतीत की गलतियों को स्वीकारना और स्वयं को क्षमा करना आत्मविकास के लिए आवश्यक है। ग्रेस का चरित्र इस प्रक्रिया को बखूबी दर्शाता है। बुक क्लब चैट। जिज्ञासा और साहस। अनजान रास्तों पर चलने का साहस और नई चीजों को जानने की जिज्ञासा जीवन को समृद्ध बनाती है। ग्रेस का इबीसा की यात्रा पर निकलना इसका उदाहरण है। डेब्बिश। पर्यावरण की सुरक्षा। कहानी में इबीसा के प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यावरण की सुरक्षा पर जोर दिया गया है, जो हमें हमारे पर्यावरण की रक्षा के महत्व को समझाता है। द गार्डियन कॉम। समय के साथ परिवर्तन को स्वीकारना। जीवन में परिवर्तन अपरिहार्य है और उन्हें स्वीकारना हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। ग्रेस का परिवर्तनशील यात्रा हमें इस सत्य से अवगत कराती है। बुक क्लब चैट। निष्कर्ष। द लाइफ इम्पॉसिबल एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। ग्रेस विंटर्स की यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन में कभी भी नई शुरुआत करने में देर नहीं होती और आत्मस्वीकृति, साहस और जिज्ञासा के साथ हम अपने जीवन को नए अर्थ दे सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में साझा करें। धन्यवाद।